हिरण्यकश्यप के वध के बाद जब पूरा ब्रह्मांड भगवान नरसिंह के उग्र रूप से कांप रहा था, तभी एक चमत्कार हुआ। भगवान का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। उनकी आंखों में अब अग्नि नहीं, करुणा झलकने लगी और उनकी गोद में शांत बैठा था भक्त प्रहलाद। इंद्र, ब्रह्मा, वरुण, सभी देवता हाथ जोड़कर नतमस्तक हो गए। उनके हृदय में अब भय नहीं, राहत थी। धर्म की विजय हो चुकी थी, अहंकार पर भक्ति जीत चुकी थी। कमल हाथ में लेकर ब्रह्मा जी आगे आए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपने सिद्ध कर दिया कि ईश्वर नियमों से नहीं, धर्म से बंधे होते हैं। पूरा ब्रह्मांड इस स्तुति से आनंदित हो उठा। अब माता लक्ष्मी धीमे कदमों से आगे बढ़ी। जहां पहले उग्रता थी, वहां अब पूर्ण शांति थी। कमल पुष्प हवा में तैर रहे थे और प्रेम से माता लक्ष्मी भगवान नरसिंह के समीप आईं। भगवान का उग्र रूप अब पूर्ण रूप से शांत हो चुका था। नरसिंह लक्ष्मी नारायण बन गए। शांति, करुणा और सृष्टि का संतुलन फिर से स्थापित हो गया। देवताओं और ऋषियों ने प्रहलाद को राज्य सौंपने का निर्णय लिया। भक्त प्रहलाद अब राजा बना, लेकिन उसके सिर पर मुकुट से अधिक भक्ति का भार था। सिंहासन पर बैठकर भी प्रहलाद ने अपने को कभी महान नहीं माना। हाथ जोड़कर उसने कहा, यह सब मेरे प्रभु की कृपा है। विनम्रता ही सच्ची भक्ति की पहचान है। भगवान नरसिंह ने भक्तों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, जहां सच्ची भक्ति होगी, वहां मैं स्वयं प्रकट होऊंगा। यह केवल प्रहलाद के लिए नहीं, हर भक्त के लिए वरदान था। धरती पर फिर से उजाला छा गया। मंदिर खुले, भजन गूंजने लगे। गांवों में सुख और शांति लौट आई। धर्म की जीत हुई, भक्ति अमर हो गई। भगवान नरसिंह की यह लीला हमें एक संदेश देती है। अहंकार कितना भी बड़ा हो, भक्ति के सामने वह टिक नहीं सकता। और जो सच्चे मन से ईश्वर का नाम लेता है, भगवान उसकी रक्षा के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। अगर आपको ऐसी ही भक्ति, शक्ति और विश्वास से भरी दिलचस्प कहानियां सुनना अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना न भूलें। जय श्री नरसिंह।